और उस एनजीओ का नाम NURCLM एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट मिशन फाउंडेशन। इसमें हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड एजुकेशन कराते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 2019 से आज हम लोग 24 में हैं और 500 से ऊपर ब्रांचेस हमारी ऑल ओवर इंडिया में रनिंग है। Just in a mere of 5 years, 5 साल में। यस। क्या बात है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी तमिलनाडु सरकार, उड़ीसा सरकार और कई सेंट्रल मिनिस्टर्स हम लोगों को एप्रिसिएशन दे चुके हैं और कई सारे बड़े अवार्ड्स हमारे इंस्टीट्यूशन को मिल चुके हैं। कई सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हम लोगों को अवार्ड्स कर चुके हैं। और हमारा एनजीओ बेसिकली कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एजुकेशन कराते हैं। और कंप्यूटर में हम लोग जो भी बच्चे हमारे विकलांग होते हैं और जो हमारे किसी भी तरह से नीडी या गरीब जो लोग होते हैं, हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं। और इसमें मैं अपना जो मैंने बताया कि मैं खुद वर्किंग हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें से 10-20 हज़ार रुपये लगाने की दम रखता हूँ। इस एनजीओ से मैं कभी भी 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। और काफ़ी सहयोग भी है लोगों का एनजीओ में, और सरकार ने भी हमें बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि हम लोग सहयोग करेंगे आपका, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है डिजिटल इंडिया को लेकर, और हम लोग उस विज़न के लिए आगे काम कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कुछ बच्चों को जो भी जो टॉपर्स होते हैं, इस रैंक के होते हैं, उनको कंप्यूटर्स गिफ्ट करते हैं। क्योंकि बच्चा कंप्यूटर पढ़ तो लेता है लेकिन उसको कंप्यूटर घर पर नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो हम कई सारे बच्चों को हम लोग कम से कम अब तक 400 से 500 कंप्यूटर गिफ्ट्स भी कर चुके हैं। वाओ, दैट्स कमेंडेबल। और बहुत सारे सेवा का कार्य हमेशा करते आए हैं आप। तो आपके नज़रिए से आपकी सक्सेस स्टोरी की आप इंस्पिरेशन किसे ठहराएंगे? इंस्पिरेशन तो मेरे माँ बाप ही हैं, और उनका, मेरे पिताजी आज नहीं हैं, और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो तभी उनकी डेथ हुई। और उनका ये जो सपना था, मैंने बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो क्योंकि मैं अभी स्कूल और कॉलेज तो नहीं स्टार्ट कर सकता था, तो मैंने एक एनजीओ के थ्रू एक स्टार्ट किया है। स्किल डेवलपमेंट कोशिश करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर हम इंडिया की टॉप स्किल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएं। क्या बात है। तो इसमें कौन से स्किल्स कवर करते हैं आप? क्योंकि जो लोग भारत देश में या वर्ल्ड से आप देख रहे हैं, अगर आप इसे सीखना चाहें तो इनकी एनजीओ आपको मदद करेगी। स्किल में मेन हमारा कंप्यूटर एजुकेशन है। इसके अलावा हमारे कई तरह के एक जैसे रेफ्रिजरेशन है, एसी रिपेयरिंग है, इस तरह के सभी प्रकार के कोर्सेज जो हमारे पास होते हैं। इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटीज़ से हमारे टाई-अप्स हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ ने हम लोगों के मंच पर आकर ये कहा है कि अगर कोई नीडी व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है तो नर्सरी से लेके एमबीए तक की पढ़ाई हम लोग बिल्कुल फ्री कराएंगे। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत सी बात है। और जिन्हें चाहत है। यस। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, चाहत से जब बात आई है तो आपकी चाहत क्या है? आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और क्या विजन रखते हैं आप? मेरी चाहत यही है मैम कि मेरे देश का जो बच्चा जो गरीब से गरीब बच्चा है वो स्किल सीखे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। वो स्किल सीखेगा तो वो कहीं ना कहीं वर्किंग रहेगा। हम लोग खुद भी प्लेसमेंट भी देते हैं लोगों को, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको प्लेसमेंट भी देते हैं, जैसे भी जहाँ भी हो पाता है। यहाँ तक कि हम लोग जो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी आउटसोर्सिंग स्टार्ट किया, हम लोग वहाँ भी अपने बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेटर और बहुत सारी जगह पर उनको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर बच्चा स्किल्ड होगा तो वो आगे काम कर पाएगा, अगर स्किल्ड ही नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो मेरा विजन ये है कि हिंदुस्तान का बच्चा स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड है लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्किल नहीं कर रहे हैं, स्किल नहीं है। जी जी। तो मेरे ख्याल से दोनों इनकम्प्लीट है। आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल। कि स्किल होने के बाद भी उन्हें मेहनत तो उन्हें करनी है ना? बिल्कुल, मेहनत के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आपको, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मुझे आगे जाने के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना आप भी जानते हैं और यहाँ बैठी ऑडियंस भी जानती है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया लग्जरी सी 4 व्हीलर गाड़ी, बढ़िया सी घर मकान, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? वो टाइम वेस्ट फालतू में नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समाज को एक ऐसा विजन देना चाहता हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूशन देना चाहता हूँ कि जिसके
बारे में लोग बात करें कि हाँ कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जो एजुकेशन पर काम कर रहा है प्रॉपर। वाव टॉक की ओर से आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे सभी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज? आप स्किल्स तो सिखाते हैं, एट द सेम टाइम जिस बारीकी से आप ज़रूर उन्हें काफ़ी मदद करते हैं, चाहे वो पैसे की मदद हो और ऑफ कोर्स स्किल और टैलेंट तो आप उन्हें देते ही हैं, एट द सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। तो आप वाव टॉक की ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी के लिए यही मैसेज है कि जहाँ भी पॉसिबल हो आप जितना हो सके स्किल्ड बनिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सही, आप कहीं नहीं रहोगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हम तो मतलब अपने प्रधानमंत्री जी को इंस्पायर्ड हैं हम लोग, कि प्रधानमंत्री जी ने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और आज जिस मुकाम पर है कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट जो लीडर्स हैं उनके फर्स्ट में उनकी गिनती आती है। और हम लोग उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें और उसी तरह से काम करें। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। और सुनील जी, मैंने हमेशा आपको मदद करते हुए देखा है। थैंक यू। मैं इन्हें जानती हूँ ऑफ कोर्स, और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। और हमेशा आपका यही साथ रहा है, चाहे आपका काम भी हो, आप सेवा के तरह से उसे झेलते हैं और वो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। आपके चेहरे की रौनक यूं ही बरकरार रहे और एट द सेम टाइम आप लाखों करोड़ों की मदद करो आपके एनजीओ के दौरान। यही हम ज़रूर कहना चाहेंगे और वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर एट द वाव टॉक। आप किस तरह से वाव एक्सप्रेस करना हो तो किस तरह से आप वाव एक्सप्रेस करेंगे, हम देखना चाहेंगे। 1 2 3 वाह। ओ यार, वो तो बड़ा एनर्जेटिक था यार, मैं तो डर गई। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए प्लीज हमारी डिग्नेटरीज टू फेलिसिटेट सर। जितेंद्र जी, गौरव जी, नाश्ता खा रहे हैं? कम, वील फेलिसिटेट हिम। सर आपका फिर से होने वाला है फेलिसिटेशन। कम विथ कौंसिल जनरल जो आ रहे हैं। आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं तो खाने दीजिए। बहुत अच्छा बताया आपने। नहीं, आप कीजिए सर। यहीं पर अगेन भी कराएंगे सर। जी सर।